हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 55 यानी कार्यपत्रक संख्या 55 को। आज की इस वर्कशीट में हम दोहराई करने वाले हैं, पुनरावृत्ति करने वाले हैं हमारे क्षितिज भाग 2 की पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक की। इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे फादर कामिल पुलके को, उनके व्यक्तित्व को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 55 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 55 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। इस पाठ की दोहराई करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 13 नवंबर 2020। यहाँ पर ये जो दिया गया, हमें गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है और ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया। यहाँ पर इस गद्यांश में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो बहुत प्रभावित है, बेहद प्रभावित है फादर कामिल पुलके से, उनके बारे में हमें बता रहे हैं कि अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो पहले हमने पढ़ा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है, ये एक संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। अब ये संस्मरण क्या होता है कि संस्मरण स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। यानी कि हम जब यादों पर आधारित किसी घटना का या हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो वो होता है संस्मरण। जैसे कि अब इस समय में अगर आप अपनी कक्षा के बारे में, पिछली कक्षा 9th कक्षा का अगर अनुभव लिखते हो तो वो संस्मरण होगा। अगर आप अपने बचपन के बारे में कुछ लिख रहे हो, कोई घटना के बारे में, तो वो आपका संस्मरण होगा। अगर आप किसी यात्रा पे गए और वहाँ पर कुछ ऐसा अनुभव हुआ, उसके बारे में लिख रहे हो, तो वो संस्मरण होगा। तो संस्मरण क्या होता है? जो हमारी स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। तो ये पाठ जो दिया गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी एक संस्मरण है। इस पाठ में फादर कामिल पुलके कौन है? जो बेल्जियम के रेम्ससेपल शहर, यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। कहाँ से आए थे? बेल्जियम से आए थे। किस उद्देश्य से आए थे? भारत में वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। किंतु जब वो हमारे देश में यहाँ पर लौटे तो यहाँ को अपनी कर्म भूमि बना लिया, फिर वापस कभी नहीं लौटे और यहीं के होकर के रह गए। अपना जीवन समर्पित कर दिया समाज सेवा में, अपना जीवन समर्पित कर दिया हिंदी भाषा के विकास में। फादर कामिल पुलके ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदी सभा का गठन भी किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसमें उनका योगदान अतुलनीय रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर कामिल पुलके के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अब मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवीय सेवा, समाज सेवा को समर्पित कर दिया था। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व से उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके व्यक्तित्व की सराहना भी इस पाठ में की है। तो ये तो हमने थोड़ा सा समझा कि ये पाठ एक संस्मरण है और इसमें फादर कामिल पुलके के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। यानी कि हम स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित कोई लेख लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन करें तो वो संस्मरण होता है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, सेकंड हमारा प्रश्न दिया गया कि फादर कामिल पुलके के भारत आने का उद्देश्य क्या था और उन्होंने यहाँ आकर क्या क्या किया। तो फादर कामिल पुलके की भारत आने का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। भारत आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया। तो किस उद्देश्य से आए थे? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। यहाँ आने के बाद क्या किया? उन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा और हिंदी भाषा के प्रसार प्रसार में लगा दिया। तीसरा जो प्रश्न दिया गया बेहद आसान है कि फादर कामिल पुलके द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया गया था उसको हमें लिखना है।
तो हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए फादर कामिल बुल्के ने शब्दकोश की रचना की, साथ ही साथ उन्होंने हिंदी सभा का गठन भी किया था। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया, साथ ही साथ उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी थी। पांचवा जो प्रश्न है, जो एक गतिविधि है जिसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें हमें बताना है कि हम अपने जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं या जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में अपने विचार लिखने हैं। तो मैं अभी वर्तमान की घटना लिख रहा हूँ, यानी कुछ समय पहले मेरे साथी रहे हैं, लगभग 2 वर्ष पहले, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो मैं अपने शिक्षक जीवन में मेरे साथी शिक्षक श्री ओमकार जी, जो अभी वर्तमान का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पीजीटी इतिहास है, सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास में कार्यरत है इस वक्त वो। तो उनके साथ मैंने किसी समय कार्य किया हुआ है, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। उनका मानना है कि शिक्षक भी रॉक स्टार होते हैं। उनके शिक्षण का तरीका कुछ ऐसा है कि अभिभावक सिफारिश लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा उनके शिक्षण में हो। वह अपनी कक्षा को अपनी कक्षा नहीं बल्कि अपनी सेना मानते हैं और हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि सबका दिल जीत लेते हैं। मैं भी उनका अनुकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ मुझे कम शब्दों में लिखना था, अगर मैं लिखने की कोशिश करता तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। शायद बहुत अलग है वो, और शायद वो शिक्षक नहीं बल्कि रॉक स्टार शिक्षक है। तो ऐसे ही आप जिनसे प्रभावित हैं, किसी भी अपने परिवार के सदस्य से, सामाजिक जीवन में या अपने विद्यालय में किसी शिक्षक या शिक्षिका से, तो उनके बारे में अपने विचार लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसी को लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ की दोहराई की। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।